चलिए 10th क्लास आपका छठा क्वेश्चन देखिए बेटा। क्या था? एशियाई खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं? एशियाई खेल कब शुरू हुए तथा इन खेलों की शुरुआत भारत में क्या योगदान है? परिचय। एशियाई खेलों का शुरू करने से पहले प्रो जीडी सोधी को कहा जाता है, मतलब जीडी सोधा इसके जन्मदाता थे। पहले कौन थे जन्मदाता इस ओलंपिक के? कौन थे? पियरे डी कोबर्टीन। और अब एशियाड के कौन है? जीडी सोधी। उस समय में भारतीय एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन के प्रधान राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य थे। उनके अनुसार जब भी भारतीय या एशियाई खिलाड़ी पश्चिमी देशों की खिलाड़ियों के मुकाबले में खेलते थे, वे अच्छा परिणाम नहीं दे सकते थे। उनके अनुसार यदि पहले खिलाड़ी आपस में खेल कर अपना खेल के स्तर को ऊंचा करे तो अच्छा होगा। 8 अगस्त 1948 को लंदन के माउंट रॉयल होटल में भारत, चीन, कोरिया, श्रीलंका, फिलीपाइन आदि देशों के प्रतिनिधियों ने एक मीटिंग करके एशियाई देशों में खेल करवाने पर प्रचार किया। 13 फरवरी 1949 को एक बार फिर महाराजा पटियाला की यादविंद्रम की अध्यक्षता में एशियाई देशों के प्रतिनिधि जैसे भारत, बर्मा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और फिलीपाइन आदि नई दिल्ली में इकट्ठे हुए। ये सभी प्रतिनिधि एशियाई खेल शुरू करने का प्रस्ताव पास करके एशियाई खेलों के जन्मदाता बने। ठीक है बेटा। महाराजा यादविंदर सिंह पटियाला से ये खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद करवाने का निर्णय लिया गया। इन खेलों को शुरू करने का मुख्य कारण एशिया महाद्वीप के खिलाड़ियों को खेल को ऊंचा उठाने तथा दूसरे महाद्वीप के खिलाड़ियों को समीप लाना था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेशक खेलों में ठेस पहुंची थी, परंतु समय बीतने के साथ साथ उनके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और अब एशियाई खेल प्रत्येक देश के सम्मान का विषय बन गई है। पहले एशियाई खेल 4 मार्च से 11 मार्च 1951 नई दिल्ली भारत के नेशनल स्टेडियम में करवाई गई। इसमें सिर्फ 11 देशों ने भाग लिया था। 6 इवेंट्स करवाए गए थे। पहली एशियाई खेलों का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री स्टार्टिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन खेलों का आदर्श वाक्य था हमेशा आगे बढ़ना। ठीक है, जो मॉरल होता है। एशियाई खेलों का झंडा सफ़ेद होता है। इनके माध्यम से संतरी रंग का सूर्य का चिन्ह बना होता है। इसके चक्रों का रंग नीला होता है। जितने देश इन खेलों में भाग लेते हैं उतने ही चक्र इस नीचे आपस में गुथे हुए होते या जुड़े हुए होते हैं। नंबर 2 है एशियाई खेलों के मुख्य इवेंट्स। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, कुश्ती, मुक्केबाजी, तलवार चलाना, तैराकी, साइकिलिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, एथलेटिक्स, नौकायान, कबड्डी आदि इन खेलों का मुख्य इवेंट्स है। एशियाई खेलों के नाम। एशियाई खेलों में प्रथम 3 स्थानों पर आने वाले खिलाड़ियों का टीम के इनाम के रूप में एक पदक, तमगे यानी कि मेडल दिए जाते हैं। पहले स्थान प्राप्तकर्ता को स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान कर्ता को रजत पदक और तीसरे स्थान प्राप्तकर्ता को कांस्य पदक दिया जाता है। इसके खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। ठीक है बेटा। आगे क्या है? एशियाई खेल के उद्देश्य। एशिया के खिलाड़ियों की योग्यता का प्रदर्शन करके उनका अवसर बढ़ाना, मतलब खिलाड़ियों को एक अच्छा सम्मान देना है। खिलाड़ियों में शारीरिक व नैतिक गुणों का विकास करना। विश्व शांति, आपसी सद्भाव तथा एवं मित्रता को बढ़ाना। खिलाड़ियों में टीम भावना और आपसी सहयोग की भावना का विकास करना। युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। खिलाड़ियों में देशभक्ति व भाईचारे की भावना का विकास करना। जाति, रंग, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होने देना। ठीक है बेटा। आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया है। क्वेश्चन क्या था दोबारा देखेंगे हम। एशियाई खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तार पूर्वक लिखो। ठीक है बेटा। जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे बेटा। थैंक यू बेटा।